वेल ये है मर्सिडीज बेंज का इलेक्ट्रिक फ्यूचर। जब भी टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन होता है तो ये जो लेगेसी ब्रांड्स है दे हैव वेरी लेस थ्रेशोल्ड टू गो रॉन्ग। एंड देखिए यूजुअली इनका जो पिछला पास्ट रहा जहाँ पे EQ बैच प्रोडक्ट के साथ वो वैल्यू पैकेजिंग वो नहीं दे पाए, बट नाउ दिस प्रोडक्ट हैज सो मच ऑन इट्स शोल्डर टू कैरी मर्सिडीज बेंज लेगेसी एंड इट्स इंजीनियरिंग फ्यूचर। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या मर्सिडीज बेंज तैयार हो चुका है टू कम्पीट विद द टेस्लास, BYDs एंड द BMWs ऑफ द वर्ल्ड, बट क्वेश्चन ये है कि क्या मर्सिडीज ने एक बेंचमार्क सेट किया है फॉर द अपकमिंग इलेक्ट्रिक एरा। जानेंगे इस वीडियो में एंड आपको वो सब बताएंगे जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरऑल एक्सटीरियर डिजाइन लैंग्वेज के बारे में। तो देखिए मर्सिडीज बेंज ने एम्फसाइज किया है टू मेक इट लुक मोर स्लीक। एरोडायनामिक पैकेज है ऑल टुगेदर, ये 0.21 का ड्रैग कोएफिशिएंट है एंड मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम प्रोपोर्शंस मर्सिडीज बेंज ने फ्लैशी डिजाइन एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश की है एंड देयर आर मोर स्टार्स दैट यू कैन काउंट फॉर योर सेल्फ। अराउंड 142 स्टार्स है यहाँ पर फ्रंट ग्रिल में जो कि क्लोज्ड ऑफ है। देन यू ऑल्सो हैव दिस प्राउड मर्सिडीज लोगो एंड सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो डिटेल्स है ना ये भी मर्सिडीज लोगो के हिसाब से। सो जो हेडलैम्प्स है, जो टेल लैम्प्स है, वहां पर भी मर्सिडीज के स्पेसिफिक लोगो एलिमेंट्स ऐड किए गए व्हिच पर्सनली टू मी लुक्स क्वाइट क्लासी एज वेल। बोनेट का डिजाइन लैंग्वेज काफी स्लीक एंड स्मूथ है एंड मोर ओवर कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता है कि इट इज एन आफ्टर थॉट। इट लुक्स लाइक a mature design language, especially it looks quite youthful to me। well, जैसे ही आप साइड में आओगे तो आप नोटिस करोगे ये 18 इंच के एरो ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स एंड मोर ओवर यहाँ पे इस तरीके से इसे ऑप्टिमाइज किया है टू रिड्यूस द ड्रैग। एंड मोर ओवर आप साइड में आओगे तो आप नोटिस करोगे देयर आर दिस फ्लश डोर हैंडल्स एंड वंस यू कम टू द रियर यू कैन सी दिस स्लोपिंग रूफ लाइन एज वेल। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द डिजाइन लैंग्वेज फॉर द टेल लैम्प। एंड जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था यहाँ पर भी आपको मर्सिडीज के लोगो के हिसाब से एम्बेडेड टेल लैम्प मिलता है। तो यहाँ पे एयर चैनल है फॉर बेटर एरोडायनामिक्स एंड देन once you open the boot आपको अराउंड 400 लीटर ऑफ बूट स्पेस मिल जाता है। सो ऑफ कोर्स जो बूट स्पेस है वो डिसेंट है, वॉल्यूम डिसेंट है, फ्लैट फ्लोर है, तो आप ठीक ठाक तरीके का अपना सामान यहाँ पे रख सकते हो। हालांकि एक चीज कि आपको कोई स्पेस सेवर टायर नहीं मिलता एंड आपको सिर्फ पंचर रिपेयर किट मिलती है। एंड ऑल्सो अगर बूट स्पेस की बात करी रहे तो आपको सामने 101 लीटर का फ्रंट मिलता है जहाँ पे आप छोटे मोटे बैग्स, केबल्स वगैरह आसानी से रख सकते हो। चलिए अभी बात करते हैं रियर साइड एक्सपीरियंस की, बट उसके पहले दरवाजा बंद करते हैं। और आप देख रहे हो फ्रेमलेस डोर्स। पर्सनली मुझे इस टाइप के डोर्स बहुत पसंद है। आप जैसे ही बंद करोगे ऑफ कोर्स ग्लास थोड़ा ऊपर जाएगा एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस इज द रिक्लाइन एंगल। ये उतना कंफर्टेबल नहीं है एंड ऑल्सो आप ये जो फायर सपोर्ट देख रहे हो ना वो भी इतना एडुकेट नहीं है। देखिए बैटरी पैक यहाँ फ्लोर पे ही माउंटेड है, इसकी वजह से इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। सो रियर साइड एक्सपीरियंस उतना इंटरेस्टिंग नहीं है एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई फील एंड आई विश कि जैसे ही इस पे बेस्ड हमें कंबशन इंजन व्हीकल्स पे लेके उसका रियर साइड एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स है, यहाँ पे आप फोन भी अच्छी तरीके से रख सकते हो। सो आपको ये AMG की अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। देन यू आल्सो हैव गॉट लेदर सीट्स एंड इन जनरल ब्लैक एंड व्हाइट का मिक्स मैच किया गया है जो कि काफी अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है, थोड़ा डिफरेंट लगता है। एंड ऑल्सो ये जो कैबिन है थोड़ा स्पेशियस फील होता है ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ग्लास रूफ। बट देखिए एक बात, इस पे कोई कर्टन शेड्स नहीं है, सो पीक समर्स में शायद से इंटीरियर जो है ज्यादा गर्म फील हो सकता है। बट आज के दिन बैंगलोर के वेदर में हमें तो कोई गर्मी फील नहीं हुई। ओके तो जैसे ही आप फ्रंट सीट्स पे बैठोगे तो आपको बहुत स्पेशल और हैप्पी फील होने वाला है बिकॉज द फर्स्ट थिंग वी विल होल्ड इज दिस AMG स्टीयरिंग व्हील। एंड स्पेशल आपको इसलिए फील होगा बिकॉज काफी प्रीमियम वाइब है, काफी अटेंटिव वाइब है एंड इन जनरल दिस फील्स लाइक अ मोर ऑफ अ टेक प्लेस, लाइक जिन्हें टेक में इंटरेस्ट है, जिन्हें स्क्रीन्स पसंद है, उनके लिए तो ये बहुत ही स्पेशल जगह फील होने वाली है। बिकॉज देखिए आपको यहाँ पे बड़ा 14 इंच का स्क्रीन मिल जाता है जो इसका UI UX भी काफी अच्छा है, यूज करने के लिए भी काफी मस्त है, टच सेंसिटिविटी भी बेटर है एंड आई विश साजिद इसे एक्सपीरियंस करे। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप ये 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे इसकी भी रीड आउट्स काफी ईजी है एंड
ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्क्रीन के बीच में, इतने सारे स्क्रीन के बीच में मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर मैं डैशबोर्ड लेआउट की बात करूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको स्टार पैटर्न मर्सिडीज के लोगो मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे यू गॉट दिस टर्बाइन टाइप एसी इवेंट्स एज वेल। सो जो डैशबोर्ड लेआउट भी है वो बहुत स्मार्ट लगता है, प्रीमियम लगता है। एंड देन स्क्रीन के नीचे यू हैव गॉट दिस एसी इवेंट्स, क्रोम फिनिश में इसके इवेंट्स दिए हुए हैं जो कि पर्सनली बहुत क्लासी लगते हैं। एंड देन उसी के नीचे यू हैव गॉट दिस ड्राइव मोड्स एंड कैमरास एंड पार्किंग्स एंड वॉल्यूम कंट्रोल एंड व्हाट नॉट। एंड देन यू हैव गॉट दिस स्मार्टली इंटीग्रेटेड फोन होल्डर जिसके साथ वायरलेस चार्जिंग भी आती है। एंड देन यू हैव गॉट दिस 2 स्मार्ट कप होल्डर्स एंड उसी के पीछे यू हैव गॉट दिस डीप स्टोरेज स्पेस एज वेल। एंड अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ ना तो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, बहुत सारी जगह यहाँ पर भी दी है। एंड देखिए ओवरऑल काफी स्टर्डी फील होता है ये। एंड इन जनरल दिस फील्स सो नाइस। एंड देन उसके बाद मुझे एक और चीज अच्छी लगी, वो है विद रिगार्ड्स टू दिस हेडरेस्ट। इसका डिजाइन ना बहुत ही यूथफुल है, काफी स्पोर्टी डिजाइन लैंग्वेज है। एंड ऑल्सो फ्रंट सीट्स में आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट भी मिल जाता है। सो ये रियर सीट्स से ज्यादा मजा आपको फ्रंट सीट्स में ही आने वाला है। एंड ऑल्सो इसमें आपको वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन में मिल जाता है। एंड इन जनरल अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो ढेर सारे फीचर्स है। मर्सिडीज बेंज का खुद का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटीग्रेट किया गया है, इसमें चैट जीपीटी भी इंटीग्रेट किया गया है। एंड एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हे मर्सिडीज, I'm listening. कैन यू टेक मी टू नियरेस्ट बेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट? Central Tiffin Loon is an iconic breakfast spot serving signature Benny Dosas, Bajji, and coffee in a buzzy, informal atmosphere. Is this the place you were looking for? Is this place crowded enough? I can't tell you exactly how crowded it is, but the reviews say there's a noticeable line even before it opens. Does this sound like a place you would enjoy? ओके, थैंक यू। सो इस तरीके से चीजें यहाँ पे यूजर You're welcome. थैंक यू। सो इस तरीके से It कम्युनिकेटिव goes without saying. इस तरीके से कम्युनिकेटिव जो है एक्सपीरियंस बनाया है फॉर ड्राइवर और से द ओनर एज वेल। वेल जैसे ही आप गाड़ी चलाओगे तो जो पहली चीज आप नोटिस करोगे वो है विथ रिफाइनमेंट। एक सेकंड रुकिए, मैं ये ब्लोअर स्पीड कम करता हूँ। एंड आप देख रहे हो जो विंड नॉइज है, जो टायर नॉइज है वो कितने वेल इंसुलेटेड है। एंड जो रिफाइनमेंट है वो जेन्युइनली टॉप नॉच है। एंड आपको जो प्रॉपर इलेक्ट्रिक कैबिन का फील है वो मिलेगा यहाँ पे। एंड दैट विल एलिवेट योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। पहले अगर मैं ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो देखिए इसमें आपको रियर माउंटेड मोटर मिल जाती है, ये रियर व्हील ड्राइव ही है। एंड ये जो मोटर है वो 2 स्पीड गियर बॉक्स साथ पेयर्ड आती है। एंड ये वाला जो सेटअप है यूजुअली हमें महंगे गाड़ियों में देखने मिल जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल पोर्शे टाइकान एंड ऑडी ई-ट्रॉन जीटी। बट देखिए यहाँ पे जो 2 स्पीड गियर बॉक्स दिए ना वो बेसिकली टू इनहेंस द इफिशिएंसी, बिकॉज इस गाड़ी का जो WLTP क्लेम्ड रेंज है वो अराउंड 792 किलोमीटर्स का है। एंड सुबह से हमने काफी हार्श तरीके से ड्राइव किया है एंड फिर भी हमें जो इफिशिएंसी मिल रही है वो है अराउंड 5.6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, विच इज टू मी इन दिस ड्राइविंग कंडीशन इज क्वाइट इनफ। एंड अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो लीनियर परफॉर्मेंस है, जो पावर सर्ज है, जो टॉर्क सर्ज है वो बहुत स्मूथ तरीके से कैलिब्रेटेड किया हुआ है, तो कभी भी आपको ऐसा जर्की फील नहीं होगा। एंड देखिए अगर आपको इंथुसियास्टिक ड्राइविंग चाहिए देन यू आल्सो हैव गॉट द स्पोर्ट्स मोड एज वेल, जहां पे जो थ्रॉटल कैलिब्रेशन है वो बहुत ही स्पिरिटेड फील होता है। सो ऑफ कोर्स अगर आपको कंफर्ट चाहिए, अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए देन यू कैन पुट इट इन इको मोड एंड यू कैन एनहांस द मैक्सिमम रेंज फ्रॉम दिस कार। एंड अगर आपको ड्राइविंग परफॉर्मेंस चाहिए देन यू कैन पुट इन स्पोर्ट्स मोड एंड एंजॉय दैट एज वेल। वेल आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस में एक और चीज एनहांस कर देगी वो है विद रिगार्ड्स टू इट्स हैंडलिंग। देखिए अभी हमने इसे कॉर्नर्स में काफी एंथुसियास्टिकली चलाया एंड जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो वेल जज है, कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है एंड कहीं पर भी ऐसा वेक फीलिंग नहीं है। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड मोर ओवर ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें आपको ब्रेक बाय वायर की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रेक का फील है वो आपको आर्टिफिशियल नहीं लगता है। एंड जो ब्रेक का फीडबैक भी है, जो ब्रेक्स पे भी जो कॉन्फिडेंस है वो आपको इजीली कम्युनिकेट होता है, विच ऑल्सो इनहेंस द ओवरऑल कॉन्फिडेंस ऑफ ड्राइविंग दिस कार फास्ट एंड हार्ड। एंड देखिए यूजुअली क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में पहले आपको जो रीजनरेशन है वो फील होता है एंड देन आपको ब्रेकिंग फीडबैक जो है वो फील होता है, बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। यू कैन जनरली फील द ब्रेक्स एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड देखिए रही बात सस्पेंशन की, तो ऑफकोर्स थोड़ा फर्मर साइड में ये सस्पेंशन जो है ट्यून किया गया है, बट आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ राइड क्वालिटी प्लश नहीं है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हाईवे पे स्मूथ राइड क्वालिटी है। सो इन जनरल विद रिगार्ड्स टू ड्राइविंग डायनामिक्स, बी इट स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, ब्रेकिंग फीडबैक,
सस्पेंशन ट्यूनिंग, परफॉर्मेंस, मुझे कोई भी मेजर कंप्लेंट्स नहीं है इस गाड़ी के साथ। Well, genuinely, it felt quite satisfying today to drive the CLA Electric because देखिए ओवरऑल जो कॉन्शियस इंजीनियरिंग के लिए एफर्ट्स है वो ब्रांड्स ने शोकेस की है विद दिस CLA Electric, एंड जो हर चीज में हम चाह रहे थे विद रिगार्ड्स टू ड्राइविंग डायनामिक्स, विद रिगार्ड्स टू फीचर्स, विद रिगार्ड टू जैजीनेस, विद रिगार्ड्स टू लुक्स, विद रिगार्ड्स टू एरोडायनामिक्स, आप पूछो वो सारी चीजों में इन्होंने एक्सेल किया है। हालांकि देखिए अगर आप शोफर ड्रिवन एक्सपीरियंस चाहते हो देन दिस कार माइट नॉट बी अ राइट फिट फॉर यू, बट देखिए अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस टेक एंड इफ यू आल्सो लाइक टू पुश योर कार्स टू इट लिमिट्स एंड हैव फन विद इट, देन CLA इलेक्ट्रिक इज जस्ट अ गुड पैकेज फॉर यू ऑल टुगेदर। विल देखिए जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके प्राइसेस रिवील नहीं हुए एंड आई एक्सपेक्ट इसकी प्राइसिंग अराउंड 55 से 60 लाख के आसपास रहनी चाहिए, एंड अगर उस प्राइस ब्रैकेट में ये लॉन्च होती है इंडिया में तो आई जेन्युइनली थिंक इट्स अ ग्रेट पैकेज ऑल टुगेदर। बाय द वे आपको कैसी लगी ये नई CLA इलेक्ट्रिक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैक इन एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।